27 अगस्त को देश में काफी कुछ देखने को मिला है। इस दिन वेस्ट बंगाल में मामले काफी सीरियस हो गए जब छत्र समाज की ओर से किए नाबन अभियान ने एक बहुत ही अगली टर्न ले लिया। पीसफुल प्रोटेस्ट कब वायलेंट हो गए किसी को पता नहीं चला, पर इस केस में पुलिस ऑफिशियल से लेकर प्रोटेस्टर सब घायल हुए हैं। टीयर गैस से लेकर वाटर कैनन सब कुछ कलकत्ता पुलिस द्वारा इस्तेमाल हुआ है इस मामले में प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए, पर उल्टा उन पर भी पत्थरबाजी देखने को मिली है। जहाँ फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट को इस प्रोटेस्ट से हाईलाइट किया जा रहा था, वहीं इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इन आधार पर बीआरएस लीडर की कविता को बेल देते हुए उन्हें आजाद कर दिया है। इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बेंच सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज के कंडक्ट से ही नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी काफी नाराज दिखी है, जहां जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बीआरएस लीडर को ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में बेल देने से साफ मना कर दिया था। जी हां, आपने सही सुना। एएसजी एसवी राजू को फटकारने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी डांटते हुए क्या कहा है, आगे देख लेते हैं। पर उसी के साथ आपको बता दें कि जहां उम्मीदें हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्दी बाहर आ सकते हैं, कंसिडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीते कुछ दिनों से दिल्ली लिकर स्कैम में फंसे अक्यूज्ड को बेल दे दी है, वहीं उन्हें एक दूसरा झटका देते हुए दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है। ये झटका उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने दिया है और अब वे जुडिशियल कस्टडी में 3 सितंबर तक दिखने वाले हैं, वो भी सीबीआई केस में। ऐसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की हियरिंग 5 सितंबर को जस्टिस बी.आर. गवई और उज्जैन भुवन की बेंच के सामने ही देखने को मिलने वाली है। तो इंतजार है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू में किन पॉइंट्स पर हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो कविता मैटर में सुप्रीम कोर्ट बेंच और एएसजी एसवी राजू के बीच बहसा बहसी देखने को मिली थी, जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच उनके सबमिशन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी और यहां तक कि एएसजी को वार्न कर दिया कि अगर वे ऐसे ही बेल अपोज करते रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कुछ कह देगी। इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंट्रल एजेंसीज के फेयरनेस पर एक सवाल उठाया है, जहां उन्होंने ऐसे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर रखे हैं जो पहले इस केस में अक्यूज्ड हुआ करते थे और अब अप्रूवर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एजेंसीज को फटकार लगाई कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ अक्यूज्ड को अप्रूवर बना दे जो उनके फेवर में फिर स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और डांटते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन हैज टू बी फेयर, अ पर्सन who incriminates himself has been made a witness. Tomorrow you pick up anyone as you please. You cannot pick and choose any accused. What is this fairness? Very fair and reasonable discretion. जहां एएसजी एसवी राजू को इस बात के लिए खूब फटकार पड़ी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के दिए ऑर्डर पर भी ऐतराज जताया है, जहां उन्होंने कविता को बेल देने से सख्त मना कर दिया था। बात असल में ऐसी है कि द प्रोविजो टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंटाइटल्स अ वुमन टू स्पेशल कंसिडरेशन इन द मैटर ऑफ बेल, और इसी पॉइंट के भरोसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट्स रखे थे। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ये ऑब्जर्व किया कि कविता कोई आम महिला नहीं है, वे काफी एजुकेटेड भी है और इन्फ्लुएंशियल भी, जिसकी वजह से वे एविडेंस आराम से टैंपर कर सकती है, और इसी वजह से उन्होंने बेल प्ली डिनाई कर दी थी। हालांकि बेंच इस बात से गुस्सा दिखी कि लॉ में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक वल्नरेबल वुमन को ही बेल मिल सकती है और न ही एजुकेटेड वुमन को, और हाईकोर्ट के ऑर्डर पर क्वेश्चन मार्क उठाते हुए स्टेट किया, द कोर्ट डज नॉट से दैट merely because a woman is well educated or sophisticated or a member of parliament or member of the legislative council is not entitled to the benefit of proviso to section 45 of the PMLA Act. We find that the learned single bench totally misdirected itself. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद तो एक अच्छा पॉइंट उठाते हुए एएसजी एसवी राजू ने स्टेट किया कि अगर ऐसा ही चला तो एवरी वुमन अरेस्टेड विल गेट बेल, पर जस्टिस गवई ने उन्हें तुरंत टोकते हुए समझाया कि ऐसा नहीं है, एंड दैट वी विल गिव सम रीजंस. Any observation regarding the unfairness of the investigating agency, we do not know what fate it will have. We are going to say that the observation of Delhi High Court highly educated women, member of the parliament, are perverse. We will observe that. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने की कविता को बेल देना जरूरी समझा, पर ये बेल कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आती है, जहां एक और द कोर्ट अलाउड द रिलीज ऑफ कविता ऑन बेल इन बोथ द केसेस ऑन फर्निशिंग बॉन्ड्स फॉर ₹10 lakhs ईच, वहीं दूसरी ओर The court further directed the deposit of passport and that she should not attempt to influence or intimidate the sureties. एक मेन पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट का की कविता को बेल देने के पीछे का ये था कि कविता जो पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से जेल में बंद है, कि केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है,
तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन का समय भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में उन्हें जेल में कुछ समय और रखना अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाएगा। इसलिए ही उन्होंने अपने ऑर्डर में स्टेट किया कि द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट एंड चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन बोथ द CBI and ED cases. Hence, the custodial interrogation of the petitioner, who has been behind the bars for over 5 months, is no longer necessary. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी काफी श्योर थी कि इस केस में ट्रायल शुरू होने में काफी वक्त लगने वाला है, जिसको ऐड करते हुए द बेंच स्टेटेड, also the trials in both cases are unlikely to be completed soon, since there are about 493 witnesses to be examined and the documentary evidence runs to nearly 50,000 pages, and as such the under trial custody should not be turned into a punishment. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट भी किया कि उन्होंने ये बात मनीष सिसोदिया के केस में भी ऑब्जर्व की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ASG SV राजू के सबमिशन से एक पॉइंट पर इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने कह दिया था कि अगर ASG SV राजू ऐसे ही बोलते रहेंगे तो वे उनके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐड कर देंगे। जिसके बाद ASG SV राजू खामोश हो गए थे और इसके तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया था कि though the matter has been argued at length, ASG Raju has suggested that this court should avoid elaborate discussion as any observation may prejudice the rights. We appreciate the fairness. There has been a consistent law that this court should avoid detailed discussion at the stage of bail. अब हमने देखा ही है कि सेंट्रल एजेंसीज ने इस हियरिंग और पिछले सारे हियरिंग में की कविता पर यही इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एविडेंस को ऑलरेडी टैंपर कर दिया है और बार बार अपने फोन को फॉर्मेट करती रहती है। इस पॉइंट पर जस्टिस विश्वनाथन कहने पर मजबूर भी हो गए कि भला अपने फोन की डिटेल्स कोई क्यों ही शेयर करेगा, एंड स्टेटेड, phone is such a private thing. Would anyone share the details with anyone? People delete messages. I have the habit of deleting group messages. These school and college groups post many messages. Let us see the normal human conduct. Anyone in this room would do. पर ASG ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि के कविता ने हर बार ही अपने फोन को फॉर्मेट किया है और एविडेंसेस डिलीट करने की कोशिश की है, and stated, it was not a regular formatting or a deletion of sensitive data, but the formatting of the entire data which would amount to tampering with the evidence. हालांकि जस्टिस BR गवई ने ASG को समझाते हुए कहा कि यहाँ पर उनका आर्गुमेंट उल्टा हो जाता है, and stated, you are arguing from the reverse. What is the material to show she is involved in the crime? जस्टिस KV विश्वनाथन ने भी यहाँ ASG से सवाल करते हुए पूछा कि क्या उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, and asked, you have any independent data to show that there was any incriminating evidence? Otherwise this would only show that the cell phone was formatted. जिसके जवाब में ASG ने कहा कि there are other evidences from other phones which corroborate that she has done this formatting to conceal. हालांकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो कि कविता की ओर से मौजूद थे, ने फटकारते हुए कह दिया कि you say केजरीवाल is the kingpin, say Sisodia is the kingpin, and then I am the kingpin. There is no other evidences apart from these tainted statements of the approvers. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को इस स्कैम में और कोई राहत मिल सकती है या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।